कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से मैं जीतने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी हर आदमी से झगड़ा करती है, जनता मेरे चेहरे पे विश्वास करती है। मुंडका विधानसभा में हम आए हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मपाल लाकड़ा जी, जो कि शिव विहार कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पर उनकी एक सभा थी। धर्मपाल जी, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि बहुत नज़दीक अब चुनाव की तारीख आ गई है, धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं आपकी? मेरी धड़कन बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से मैं जीतने जा रहा हूँ। पिछली बार 20,500 वोटों से जीता था और इस बार मेरा लक्ष्य है 40,000 वोट से जीतने का। शिव विहार कॉलोनी ने पूरी तरह 100% मुझे वोट पिछली बार भी दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी मुझे वोट देगी। क्या कुछ काम जो पिछली बार नहीं हो पाए, इस बार जनता को आश्वासन देंगे कि अगर वो आपको चुनती है तो आप उन कामों को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? मैं उसको 6 महीने के अंदर उन सभी कार्यों को पूरे कर पाऊंगा, क्योंकि जो एक फाइलों में जो कार्य होते हैं वो कार्य पूरे कंप्लीट हुए पड़े हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के झगड़े के कारण वे काम रुके हुए थे। अब वे काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ किसी का झगड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी हर आदमी से झगड़ा करती है। आपने अभी धर्मपाल जी कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। 2500 का वादा आपने कहा कि सरकार बनेगी तो पूरा होगा, तो बाकी पार्टियां भी तो वादे कर रही है। 2100 आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी 2500 कह रही है, तो कांग्रेस पर भरोसा क्यों करे? ऐसा है, मैं तो इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ ना कि भी आम आदमी पार्टी ने पिछले निगम चुनाव में भी 1,000 का वादा किया था और मैंने जनता से पूछा है, किसी एक आदमी को भी 1,000 रुपये महीना मिला हो, एक मेरी बहन को, एक महिला को, किसी को भी 1,000 रुपये नहीं मिले, तो अब वो 2100 रुपया वादा कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि उनके वादे को तो उनके सिर पर जो LG साहब बैठे हैं, उनके दुश्मन, वो ही पूरा नहीं होने देंगे। वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। भाजपा और LG साहब उनके वादे पूरे नहीं हो सकते, होने नहीं देंगे। और कांग्रेस से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए वो वादे पूरे होंगे। एक सवाल आखिरी कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे, लेकिन जेल भेजने की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को कहते हैं कि अटैची मेरे पास पूरी भरी हुई है, संदूक भरा हुआ है सबूतों का, हमारी सरकार बनेगी तो शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये जो आरोप लगे थे, ये जो आपने मेरे सवाल पूछा है कि उसके ऊपर आरोपों के कागजों का, प्रूफों का मेरे पास अटैची भरी हुई है, तो इसी से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ना तो केजरीवाल जी कितने झूठे हैं, कितने झूठ बोलते हैं। तो वो जब एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो आम गरीब जनता को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए तो उसके जुबान पर हमेशा झूठ रहती है। जसवीर कराला भी हैं और गजेंद्र लाल भी हैं। आपको लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत सवाल आपका। मेरे लिए मुश्किल खड़ी करना उनके बलबूते की बात नहीं है। वो खुद अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में ही हारे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में तो वो टिक ही नहीं पाएंगे। मेरे यहाँ तो उनका कुछ है ही नहीं। मेरे यहाँ तो उनकी सभाएं नहीं हो पा रही। मेरे यहाँ तो वो ऑफिस ही नहीं खोल पा रहे। देखो, मैं सबके सामने, लोगों के सामने भी, कैमरे के सामने भी कह रहा हूँ कि जो दो लोगों का नाम लिया आपने, मेरे क्षेत्र में ना सभा कर पा रहे, ना कहीं ऑफिस खोल पा रहे, क्योंकि जनता उनका पहले ही विरोध कर रही है। इस बार कितने मतों से जीतेंगे? पिछली बार आम आदमी पार्टी में थे तो जनता ने आपको जीत दिलाई थी। इस बार कांग्रेस में आ गए हैं, तो क्या उम्मीद? ऐसा है, जनता मेरी जुबान पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी में कोई दिक्कत नहीं है। जनता को, जनता मेरे चेहरे पे विश्वास करती है। पिछली बार जनता ने मेरे पे विश्वास किया था। मैंने जितने ज़्यादा काम हो पाए किए, बाकी बहुत काम बचे हुए हैं, रुक गए उनके झगड़ालू होने के कारण। इस बार वो झगड़ा कांग्रेस पार्टी का किसी से है नहीं, तो सारे काम मैं कर पाऊंगा और अपने जनता की पूरी सेवा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मपाल लाकड़ा जी थे, यहाँ पर शिव विहार कॉलोनी में आए हुए हैं। प्रचार प्रसार तेज है। उनका कहना है कि जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, उनसे कोई टक्कर नहीं है और इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से। और इस बार फिर से जनता उनको चुनेगी। पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव जीता और इस बार ये देखना होगा कि शिव विहार में जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुंडका विधानसभा में जो समर्थन मिल रहा है, वो वोटों में कितना तब्दील होगा और 5 तारीख को दिल्ली की जनता ये तय करेगी। नमस्कार।